हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम। सो गाइस, आज जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, नॉन टेक सेगमेंट की हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और नॉन टेक सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स। जी हाँ, देखा जाए यार तो बहुत सारे एग्जाम में, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अपना ही एक रोल है। क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत सारे पीएसयूज एग्जाम के अंदर आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, मतलब नॉन टेक वाला सेक्शन पकड़ लो, टोटल उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज ए पार्ट है। ठीक है ना, नॉन टेक में और भी सब्जेक्ट आते हैं, तो नॉन टेक भी आपके टोटल मेरिट में ऐड होता है। अगर मैं रिसेंटली बात कर लूं, सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2026 का, जिसका फॉर्म अभी चल भी रहा है, अगर फॉर्म नहीं फिल किया तो आप फिल कर दीजिए। 11 जून लास्ट डेट है। उसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल है, 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है। जो मेरिट बननी है, दोनों की मेरिट बननी है, मतलब 200 मार्क्स पे बननी है, 200 क्वेश्चंस पे बननी है। इसका मतलब अगर आपको एक सीट चाहिए सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, जितना आपको टेक्निकल से लगा होना चाहिए उतना ही नॉन टेक्निकल पे आपको फोकस करना, क्योंकि दोनों का वेटेज ही बराबर बराबर है। तो अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल सेगमेंट में, तो आपके पास रीजनिंग आता है, आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जीके जीएस है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं आपको पढ़ना है। खैर, उसके अंदर एक सेगमेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ऐसे देखा जाए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, यह है कि ये मैथ्स है, तो इंजीनियर्स को पता होता है मैथ्स करना है, कैसे करना है। हर एक इंजीनियर्स मैथ्स के साथ कनेक्ट है और एप्टीट्यूड के साथ कनेक्ट है। फिर भी कुछ ऐसे हैं कि हमने कॉलेज लाइफ में या किसी तरीके से हमने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इसका मतलब यह हो जाता है कि अब आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, एक स्ट्रक्चर्स मैनर्स में पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस आप कुछ भी पढ़ लोगे, ऐसा नहीं है। आपको एक स्ट्रक्चर्स मैनर्स में और एक सेटअप लॉ जो बना हुआ है उसको सॉल्व करने से, उससे थोड़ा सा लीक से हट के हम सॉल्व करेंगे, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक्स और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बोलते हैं। उनके थ्रू अगर आप क्वेश्चंस को अटैक करोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चंस का सॉल्विंग कैपेबिलिटी और टाइम ड्यूरेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी मैटर करता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर कैलकुलेटिव पार्ट हो सकता है क्वेश्चंस के अंदर, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्विंग। तो ऐसा चीजों को हम अवॉइड करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को टैकल करेंगे बाय डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक। तो पहले हम देखते हैं कि जैसे कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग में क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या वेटेज रहा है, क्या इसका वेटेज है, इनके बारे में बात करें। तो कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जामिनेशन हुआ था 2017 में हुआ था और 2020 में हुआ था, और अब 6 साल के बाद आया हुआ है। जी हाँ, अगर आप देखें तो पैटर्न वही था, 100 क्वेश्चन टेक्निकल, 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। ठीक है ना, तो 100 क्वेश्चंस में तकरीबन 25 क्वेश्चंस आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का था। चाहे 17 की बात करें, चाहे हम 20 की बात करें, तो 25 क्वेश्चन मतलब नॉन टेक्निकल में 25% वेटेज आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। एक अच्छा खासा वेटेज, 1/4 नॉन टेक्निकल का वेटेज है। तो हम बात करेंगे, अगर आप देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो 2017 का में पूछा गया। परसेंटेज में 3 क्वेश्चन था, 20 में भी 3 क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड वर्क में 3 क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका ईयर 2020 में भी सीआईएल मैनेजमेंट में 3 क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस 1। तो सीआईएसआई में 17 में 3 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन में 2 क्वेश्चन, इसमें मेंसुरेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, अलजेब्रा 2 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन, एपीजीपी में 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, एलसीएफ एचसीएफ में 1 क्वेश्चन, 20 में एक भी क्वेश्चन नहीं। मतलब ये देखो, ये आपका आप देख सकते हो टोटल हमने ये चीजें बनाया है। एक हमने लास्ट ईयर जो दोनों 17 और 20 के पेपर को एनालिसिस करके किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस पूछा गया है, उस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया। मतलब टोटल 25 क्वेश्चन है। अगर आप बात करोगे टोटल 25 क्वेश्चंस है। तो गाइस, अगर देखा जाए तो तकरीबन जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखा है आपके सामने, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तकरीबन 15 टॉपिक अपने को कवर करना है। इज ए नॉट ए बिग डील। अगर एक स्ट्रक्चर्स मैनर्स में आप करोगे, आई गारंटेड कि आपको 25 क्वेश्चंस में आप 25 क्वेश्चंस लगा सकते हो। वो अगर कोई भी क्वेश्चन छूटेगा तो लॉट ऑफ कैलकुलेशंस की वजह से छूटेगा, बट क्वेश्चंस पीएसयूज में उस लेवल का नहीं पूछेगा। हाँ, अगर कैलकुलेशंस की वजह से कुछ क्वेश्चन छूट रहा है, आपका छूट रहा है, तो आपका कॉम्पिटिटर का भी छूटेगा, क्योंकि कैलकुलेटिव दोनों के लिए है। बट क्वेश्चन सॉल्वेबल होगा तो आपको सॉल्व करना चाहिए। तो ये 15 टॉपिक मोर एंड लेस आपको कमांड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि आपको 100% स्कोर करना है, मान के चलना है मैथ्स के अंदर। देखो, मैथ्स आपको आती है, बस आपको एक स्ट्रक्चर्स मैनर्स में आपको पढ़ाने की नीड है और उस कंटेंट की नीड है जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चंस को टैकल करोगे।
गॉट इट? तो देखोगे इन सभी के अंदर आपको एक तरह का पकड़ बनानी पड़ेगी, एक तरह का पकड़, और ज्यादा डेप्थ की नीड नहीं है। आपको एक स्ट्रक्चर्स मैनेज में थोड़ा आइडिया होना चाहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या टेक्निक है, किस शॉर्ट ट्रिक से और कैसे हम क्वेश्चंस को अटैक करें ताकि क्वेश्चन विद इन द मिनट आपका क्वेश्चंस का आंसर आ जाए। तो आप देखो इन सभी के अंदर आपको एक जो भी टॉपिक्स दिखे, यही टॉपिक जो CIL मैनेजमेंट ट्रेनी 2026 में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि 25 में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम या फुल मार्क्स लाना है, आपको इन सभी टॉपिक पे एक इक्वल कमांड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो अगर हम बात करें यार, तो इन सभी टॉपिक का कहीं ना कहीं जो रिलेशन है ना, कहीं ना कहीं इन सभी टॉपिक का रिलेशन अगर आप देखोगे, ये परसेंटेज से होके निकलता है। एक परसेंटेज जो है ये एक बेसिक है। परसेंटेज अगर बात करें तो ये एक बेसिक है, क्योंकि अगर आपको परसेंटेज का ट्रिक और चीजें नहीं पता है, बाकी इन सभी टॉपिक में इनका डायरेक्ट यूज होता है, तो फिर आप अलग तरीके देखो, परसेंटेज करने का तो कर सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम के जो क्वांट होते हैं, उसको परसेंटेज और इन सभी टॉपिक्स को कैसे करना है उसको हम समझेंगे। तो गाइस देखा जाए तो अगर आपको इन सभी टॉपिक्स को अच्छा करना है तो परसेंटेज पे अपनी कमांड होनी चाहिए, आपको परसेंटेज पे पहले कमांड करनी चाहिए, देन गो फॉर द रेस्ट टॉपिक। तो आप मुझे एक गाइड बताना चीजों को कमेंट में, वीडियो में, कि क्या मैं प्लान कर रहा हूं कि कल से परसेंटेज के टॉपिक्स स्टार्ट करूं, मतलब क्वांट सेक्शंस मैं चाहता हूं, क्योंकि क्वांट सेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंस है आपके PSUs एग्जामिनेशंस में, ठीक है ना। तो क्योंकि क्वांट, बहुत सारे बच्चों के सर क्वांट में डाउट आ रहा है, क्वांट में नहीं समझ में आ रहा है चीजें, तो आई प्लान कि हम क्यों ना एक सीरीज स्टार्ट करें, क्वांट सीरीज, जो कि कोल इंडिया रिलेटेड होगा, और भी अदर PSUs लाइक इफको का भी है, बहुत सारे PSUs, मेनली PSUs को टारगेट करके हम बात कर रहे हैं। और ऐसे भी कोई एग्जाम, स्टेट AEJ एग्जाम जिसमें क्वांट आता हो, उन सभी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं जिसमें क्वांट आता है, उन सभी एग्जाम को टारगेट करके क्यों ना एक सीरीज स्टार्ट किया जाए, ताकि हमारे टेक्निकल बच्चों का नॉन टेक्निकल भी बहुत स्ट्रांग हो जाए। और उसकी शुरुआत मैं क्वांट से करूंगा, और क्वांट से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं परसेंटेज से। तो आप बताइएगा क्या आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो मैं ये सीरीज परसेंटेज का कल से स्टार्ट करूंगा अपने टाइम पे, जो 4 बजे चलती थी, कुछ टाइम के लिए मैं परसेंटेज उसी टाइम पे स्टार्ट करना चाहता हूं। पहले इस सीरीज में क्या करेंगे, हम परसेंटेज के कुछ आइडियाज बता दूंगा, आपको कुछ ट्रिक्स बता दें, देन वी विल सॉल्व द मोर नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इन दिस रिगार्ड, ताकि आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं। आप जरूर लिखिएगा वीडियो के कमेंट में, क्या आपको इस तरह के वीडियो नीड है। अगर नीड है कि और कोई इंप्रूवमेंट, जैसे कि मैं आपको परसेंटेज स्टार्ट करूंगा, तो परसेंटेज के पीछे कितने कॉन्सेप्ट है पहले वो बताऊंगा, देन वी विल सॉल्व ए क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे मल्टीपल नंबर्स और मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपको परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन इजिली क्रैक दैट। आप वीडियोस में अपने व्यूज जरूर बताइएगा, क्या आपको ऐसे सीरीज का इंतजार है। देन आई विल स्टार्ट दिस सीरीज ऑफ नॉन टेक्निकल, दैट इज क्वांट सीरीज, स्पेशली बाय टुमारो 4 PM। तो ध्यान रखिएगा, कल स्टार्ट करेंगे 4 बजे लाइव सेशन में, आप जरूर जुड़े रहिएगा। और भी कुछ चीजें आपके सजेशंस होगा तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं कमेंट देखूंगा। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं कल 4 बजे अपने लाइव सेशंस क्वांट सीरीज में। बाय बाय।